हाय फ्रेंड्स, मैं गोविंद राजपूत आपका गाइडेंस गुरु चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड, जैसा कि हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे मैथ में देखिए हमने क्या स्टार्ट किया था। ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट की हमारी 2 क्लासें हो चुकी हैं और तीसरी क्लास जो है देखिए, अगली क्लास को बेहतर समझने के लिए आपको पिछली क्लास को ज़रूर पढ़ना होगा ताकि आपको बेहतर समझ में आ पाएँ। तो यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास एसआई जो हमारे पास हमने जहाँ तक पढ़ा लिया था उसके आगे आज कंटिन्यू करेंगे। कहाँ तक हो गया था? देखिए फ्रेंड, यहाँ तक कल हमने आप लोगों को क्वेश्चंस करवा दिए थे। ठीक है फ्रेंड्स, इसके आगे आज हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चंस। तो देखिए अगला क्वेश्चंस हमारे पास क्या कह रहा है। क्वेश्चंस करने से पहले आप कमेंट, लाइक, शेयर भी करते रहिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिएगा ताकि हमें आपका सपोर्ट मिलता रहे, ताकि हमारे अंदर भी उतना उत्साह आता रहे। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चंस हमारे पास क्या कह रहा है। वार्षिक ब्याज की दर पर कितना बेटा हमारे पास 11.5% से 10% रह जाने से किसी व्यक्ति की आय इतने रुपए घट जाती है या इतने रुपए की हानि हो जाती है। किस में? वार्षिक। तो उसकी पूंजी ज्ञात करनी है, तो पूंजी बताइए या मूलधन बताइए। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमारे पास जैसे ही हमारे पास जब भी ये परसेंटेज वैल्यू हमारे पास आ जाए, परसेंटेज सदैव किस पे एलिगेट होता है? 100% पे। तो 100% पे एलिगेट होता है। तो हमारे पास बेटा देखिए ये कितना है, अगर 11 पॉइंट कितनी हो गई? 5%। यहाँ से देखिए हमारे पास कितनी हो जाती है? 10%। ये हमारे पास देखिए परसेंट के अकॉर्डिंग हमारी इनकम कितनी घटी है? 1.5% इनकम घटी है क्या? लेकिन रियल इनकम में क्या इफेक्ट पड़ा था हमारे पास? 1.5 इक्वल टू किसके हो जाएगा? रियल इनकम के कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 15 से हमारे पास यहाँ से देखिए बेटा पॉइंट घटाएंगे, यहाँ से पॉइंट कैंसिल आउट, यहाँ से एक अंक बाद दशमलव हो जाएगा, ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 15 से कैंसिल आउट कर दीजिए, 15 एकन कितना हो जाएगा? 15। एक बराबर मान निकाल लीजिए, 15 तिया कितना हो जाएगा? 45। 10 बचेगा, 15 कितना? 15 सत्ते 105। बेटा हमारे पास एक बराबर 37, तो 100 बराबर किसके हो जाएगा? 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3700। ठीक है फ्रेंड्स, आया आंसर या नहीं आया? समझ में आया? उम्मीद करता हूं आपको बेहतर ढंग से समझ में आ चुका होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है। एक व्यक्ति ने 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कुछ रुपया उधार दिया। यदि 8 वर्ष में उसका ब्याज मूलधन से कितना 340 रुपये कम हो तो उसने कितना रुपए उधार दिया था? तो बेटा हमारे पास सदैव इनकम मान लिया करो 100%। कोई भी इनकम हो कितनी होती है? 100%। अगर हमारे पास बेटा 100% उसने उधार दिया था, यहाँ से देखिए 4 वर्ष में कितने, यहाँ से 4% दर से 8 वर्ष में उसका ब्याज जो है मूलधन से इतने रुपए कम है। 100% अगर उसने उधार दिया था तो हमने कल आपको एक फैक्ट बताया था, दर और समय का मल्टीपल सदैव किसका काम करता है? ब्याज का काम करता है। यदि हमारे पास मूलधन कितना है? 100 है, तो दर और समय का मल्टीपल कितना हो जाएगा? 8 चौक 32। 32 रुपये क्या हो गया? ब्याज हो गया। ठीक है, 32 रुपये अगर ब्याज हो गया तो हमारे पास यहाँ से देखिए क्वेश्चन ये रियल वैल्यू किसकी दी गई है। कहता है यदि 8 वर्ष में उसका ब्याज मूलधन से इतने रुपए कम है, तो बेटा मूलधन से उसका ब्याज इतने रुपए कम है, तो मूलधन कितना था? 100। ब्याज कितना है? 32। कितना कम है? 100 से 32 घटा दीजिए बेटा, हमारे पास कितना आ जाएगा? 68। बराबर किसके हो जाएगा? 340 के। 34 एकन 34, 34 दूना कितना हो जाएगा? 68।
1 बराबर मान कितना आ जाएगा 5। 1% का मान बेटा कितना आ गया 5 रुपए के। तो हमारे पास रियल में बेटा कितना था, इनकम कितनी थी, उसका कितना रुपए उधार लिया था, कितना माना था 100%। तो 100% का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 500 रुपए। ऐसा कौन सा ऑप्शन था हमारे पास 5। ठीक है, समझ आया या नहीं आया आप लोगों को? अगर समझ में कोई चीज़ नहीं आती है अच्छे से, कोई क्वेश्चंस को लेके कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट के जरिए हमें बता सकते हो, तो हम उस क्वेश्चंस को रिवाइज कर दिया करेंगे। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है। कहता है कोई राशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 2 वर्षों के लिए लगाई जाती है। कितने वर्षों के लिए? 2 वर्षों के लिए। यदि उसी राशि को 3% अधिक दर पर लगाई जाती तो 72 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता। तो बताएं कि वह राशि क्या है। यहाँ से बेटा कितने 2 वर्षों के लिए कितने % अधिक दर थी? हमें अधिक ब्याज, अगर मूलधन हम 100 मान लें तो अधिक ब्याज कितना प्राप्त होगा 3 दूनी 6 रुपये। तो यही 6 का मान दिया गया है किसके 72 रुपये के बराबर। 1 बराबर किसके होगा 12 के, तो 100 बराबर किसके होगा 1200 के। ठीक है, यही आंसर बन जाएगा आपका। ठीक है फ्रेंड्स, समझ आया या नहीं आया? अधिक की बात की है तो हम अधिक से ही लगा देंगे क्वेश्चंस को। रियल वैल्यू निकालने की आवश्यकता, हमारे पास रियल दर निकालने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन ऐसा ही हमारे पास है। क्या कह रहा है? कहता है किसी राशि पर 2/1/2 वर्ष में 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज उसी राशि पर 3.5 वर्ष में 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज से इतने रुपए कम वह राशि है। इतने रुपए क्या साधारण ब्याज कम है, तो वह राशि कितनी है? तो क्वेश्चन देखिए बेटा लगाने का हमारे पास क्या तरीका होना चाहिए। कितने वर्षों का ब्याज था? हमने बताया था दर और समय का मल्टीपल किसका काम करता है, ब्याज का काम करता है। तो यहाँ से 2 दूनी 4 1 5, 5/2 वर्ष 12% वार्षिक दर से कितना हो जाएगा 12 पंचे 60, या कैंसिल आउट कर दिए 6 पंचे 30। इतना क्या होगा ब्याज हमको प्राप्त होगा। उसी राशि पर कितने 3.5 वर्षों का, 3.5 वर्ष मतलब 7/2 कितने % दर थी 10% दर थी। तो हमारे पास कितना ब्याज प्राप्त होगा 7×35 रुपये। यदि मूलधन बेटा कितना है 100 है तब तो हमारे पास ब्याज जो है कितने रुपए कम मिलता है 40 रुपये। रियल में कितना कम मिलता है, अनुपातिक कितना कम मिलता है 5। 5 बराबर किसके हो जाएगा 40 रुपये के, तो 1 बराबर किसके हो जाएगा 8 रुपये के। हमारे पास राशि पूछी गई है, राशि हमने क्या मानी थी 100 मानी थी क्या, तो 100% कितना बन जाएगा 800 रुपये। ठीक है, समझ पाए हो बेहतर ढंग से या नहीं समझ पाए हो? यहाँ पे आंसर बेटा कितना होगा 800 रुपये। आप इसी क्वेश्चन को करते तो 100 मान के भी करते, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं होगा। यहाँ से देखिए अगर मूलधन हमने 100 माना है, ब्याज निकालेंगे। साधारण ब्याज क्या होता है SI बराबर PRT/100। तो P हमने कितना माना है 100, R कितना मानेंगे हमारे पास 12%, T बेटा कितना हो जाएगा 5/2। ये पहले स्टेटमेंट का क्या निकल जाएगा ब्याज निकल जाएगा। तो यहाँ से देखिए बेटा कितना हो जाएगा, अपान में क्या करेंगे 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से देखिए कितना 6 पंचे 30। वही जो हमने बताया था दर और समय का मल्टीपल किसका ब्याज का काम करता है। यदि मूलधन कितना काम करे 100, तो यहाँ से देखो वही टर्म कैंसिल आउट हो जाता है, तो उसका महत्व नहीं होता बार बार लिखने का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए हमने बताया था आपका पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। अगर हम 1 घंटे या 50 मिनट, पहली बात 50 मिनट से कम वीडियो होगी नहीं, लगभग 1 घंटे के करीब में होगी। 1 घंटे पढ़ने के लिए आपको कम से कम 2 घंटे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से देखिए बेटा हमारे पास जैसे ही आप पढ़ने का तरीका सही क्या है,
जैसा ही न्यू क्वेश्चंस आए, जैसे हमारे पास न्यू क्वेश्चंस आए, आप वीडियो को पॉज कर दीजिए और देखिए क्वेश्चंस को कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। अगर कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर पा रहे हो तो उसमें देखिए कहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हो। मैं तो हर क्वेश्चन का सोल्यूशन दे रहा हूँ, ठीक है, और हर कॉन्सेप्ट का भी सोल्यूशन दे रहा हूँ। तो देखिए क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है। एक व्यक्ति ने कुछ राशि 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर लगाई। कितने परसेंट? 5%। 6 महीने बाद उसने उतनी ही राशि 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर लगाई। जब प्रत्येक के अलग अलग मिश्र धन कितने 2300 रुपये हो गए तो उसने वह पैसा निकाल लिया। प्रत्येक दशा में लगाया गया धन था। बेटा मूलधन पूछा गया है। अब हमारे पास यहाँ से देखिए क्या दिया गया है, 6 महीने का खाली अंतर दिया गया है। क्या दिया गया है? अंतर। तो यहाँ से देखिए भैया अंतर से हम क्या निकाल लें? समय निकाल लें। समय निकालेंगे तो बेटा यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, 5% था, दर कितनी थी? 6% थी। तो हमारे पास इसके 1% का अंतर है ना, 1 बराबर किसके हो जाएगा? 6 माह के। तो 5% बराबर किसके होगा? 30 माह के बराबर होगा। किसके बराबर होगा भैया? 30 माह के बराबर। और ये कितना हो जाएगा? 36 माह के बराबर। इसी 1 बराबर मान का बेटा किस में मल्टीप्लाई कर दो? इसी में मल्टीप्लाई कर दो। 5 छक्का 30 माह और 36 माह। अब ये हमारे पास देखिए समान क्या मिलता है? मिश्र धन मिलता है। तो ये देखिए कितने माह बाद लगाई गई थी? 6 माह बाद। तो इसने कम समय के लिए पूंजी लगाई और इसने ज़्यादा समय के लिए पूंजी लगाई है। 5% वाली 36 माह तक लगी रही और जो हमारे पास कितना 6% वाली बेटा 6 महीने बाद मतलब 30 माह तक लगी रही, ठीक है। अब मिश्र धन बेटा कितना मिल रहा? प्रत्येक दशा में समान मिश्र धन मिल रहा है। 300 रुपये कितना 2300 रुपये मिल रहा है। तो मिश्र धन अगर हमारे पास मूलधन कितना दिया गया है 100, दर और समय का मल्टीपल कर दें तो ब्याज, दोनों को ऐड कर दें तो मिश्र धन। तो हमारे पास मूलधन कितना था? 100 था। अब बेटा यहां से ब्याज निकालेंगे कितना? 5% की दर पर कितने? 36 माह को बेटा वर्ष में कन्वर्ट कर दीजिए। 12 से डिवाइड करोगे, 12 तियां 36, तो कितना 53 15 रुपये क्या होगा? ब्याज। और यहाँ से 100 से 100 बेटा क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये 15 रुपये क्या आया है? ब्याज आया है। 15 रुपये जो ब्याज आया है ये हमारे पास देखिए मिश्र धन ये दिया गया है। तो 100 मूलधन था, 115 रुपये क्या बन गया? हमारा मिश्र धन बन गया। उसका मिश्र धन बेटा कितना है? 2300 रुपये। कितना है भैया? 2300 रुपये। तो यहाँ से 115 दूनी 230, 1 बराबर 20 के तो 100 बराबर 2000 के। आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? 2000 रुपये, ठीक है। समझ पाए हो या नहीं समझ पाए हो? प्रत्येक दशा में दोनों इक्वल होंगे। प्रत्येक दशा में दोनों इक्वल बेटा कौन सा ऑप्शन होगा? थर्ड। समझ पाए हो फ्रेंड्स या नहीं समझ पाए हो? फिर एक बार देख लीजिए, मैं फिर रिपीट करता हूँ आपको क्वेश्चन, समझ लीजिए सही। अच्छा क्वेश्चन है बेटा। हमारे पास रियल समय नहीं दिया गया है तो मिश्र धन हम पहले निकाल लें। पहले हमें रियल समय चाहिए। रियल समय कैसे निकाल पाएंगे? यहाँ से देख लीजिए 5% दर पहले थी, अब कितनी हो गई बेटा? 6%। कब? 6 माह बाद। तो 6 माह बाद हो गई तो बेटा इसमें हमारे पास अंतर कितने का है? 1% का। रियल में अंतर माह में कितने का है? 6 माह का अंतर है। तो 5% वाली बेटा कितना? 6 पंचे 30, 6 का मल्टीप्लाई कर दें तो 30 माह समय आ जाएगा। इसका माह कितना आ जाएगा बेटा? 56। ये दोनों हमारे पास इक्वल थे तो हमारे पास रेशियो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, अपोजिट बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए अपोजिट बन जाएगा तो अंतर कितना है? 6 माह का ही है। इसने जो पूंजी लगाई थी 5% वाले ने 36 माह, 36 माह को कहें तो 3 साल। 1 साल में 12 माह, 36 माह में कितने साल? 3 साल। इसने जो पूंजी लगाई थी कितने वर्ष के लिए लगाई थी? 2.5 वर्ष के लिए। प्रत्येक दशा में हमारे पास कितना मिश्र धन प्राप्त होता है? 2300 रुपये। तो चाहे जिससे लगा दो, चाहे इससे लगा दो, चाहे इससे, दोनों की पूंजियां क्या हैं? समान है भैया, ठीक है। तो इसका ब्याज निकाल लें। दर और समय का मल्टीपल कर दें तो ब्याज, दर कितनी है? 5%, समय कितना है? 36 माह। 36 माह को वर्ष में कन्वर्ट कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 12 तियां 36, 5 15।
अगर मूलधन बेटा 100 था तो ब्याज कितना काम कर रहा है, 15 रुपए। मिश्र धन कितना बन जाएगा, 115। मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन बेटा होता है यहां से मूलधन प्लस ब्याज। तो बेटा हमारा अनुपातिक मूलधन कितना था, 100, ब्याज अनुपातिक कितना था, 15। तो यहां से मिश्र धन कितना बन गया, 115 बराबर रियल के कर दीजिए, कितना होगा, 2300। 115 दूनी कितना हो जाएगा, 230। एक बराबर मान कितना आ गया, 20 के। तो 100 बराबर किसके होगा, 2000 के। दोनों दशाओं में बेटा हमारे पास धनराशियां क्या थी, समान थी। तो कितना आएगा, 2000 रुपये। ठीक है, समझ पाए हो या नहीं सही से। उम्मीद करता हूं अब अच्छे से आपको समझ में ये आ गया होगा। अब ये गलती आप लोग नहीं करोगे। अगला क्वेश्चन से देखिए क्या कहता है। महेश ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग 5% दर से, 1/6 भाग 8% की दर से तथा शेष भाग 10% की दर पर जमा कर दिया। यदि उसकी वार्षिक आय ब्याज के रूप में 130 रुपये हो तो पूंजी होगी। तो यहां से बेटा हमारे पास सबसे पहले पूंजी का भाग निकाल लीजिए, क्योंकि फ्रैक्शन में है और फ्रैक्शन को हमारे पास सॉल्व करना थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो यहाँ से इसको एडजेक्ट बनाइए। सबसे पहले बेटा कितना था, 1/5, 1/6 और कितना था, शेष भाग। तो टोटल भाग मान लीजिए बेटा, इसके मल्टीपल में मान लिया करो, 6 पंचे 30। टोटल भाग हमारे पास कितना था, 30 था। 1/5 भाग निकालोगे बेटा कितना, 1/5 कितना निकलेगा इसका, 6। 1/6 निकालोगे कितना निकलेगा, 30 का 1/6 5। शेष कितना, 6 5 11, शेष बचा कितना, 19 भाग। ये कौन सा काम करेगा, शेष वाला। ठीक है, टोटल पूंजी जब कितनी थी, 30 थी। ठीक है भैया। अब देखिए क्वेश्चन से क्या कह रहा है। 1/5 भाग किस पे दिया गया है, 5% पे। 1/6 भाग 8% पे, शेष भाग 10% पे। तो यहाँ से देखिए 6 भाग जो है कितने परसेंट पे दे रहा है, 5%। तो 5% पे बेटा दी, तो इसका ब्याज के रूप में कितना होगा, 30। इसका कितना हो जाएगा भैया, 1/6 भाग 8% पे कितना हो जाएगा, 8 5 40। शेष भाग कितने परसेंट पे दे रहा था, 10% पे। कितना हो जाएगा भैया, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, 19 दामन कितना, 190। इतने रुपए हमारे पास, ये देखिए क्या दिया गया है, टोटल ब्याज के रूप में। आपको ब्याज के रूप में बेटा ऐड कर दीजिए, देखिए कितना मिल रहा है। कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 30 40 कितना, 70 70 190 260 बराबर किसके फ्रेंड्स हो जाएगा, 130 के। एक बराबर जो मान बेटा हो जाएगा, बिंदी से हमारे पास बिंदी कैंसिल आउट कर दीजिए। 13 1 13, 13 दूनी 26। ये हमारे पास एक बराबर किसके हो जाएगा, 1/2 के। ठीक है, 30 तो हमने धन माना था, और हमारे पास परसेंटेज वाला बेटा कितना हो जाएगा, 100। क्योंकि दर और समय का जब भी मल्टीपल करते हैं वो मूलधन कितना बन जाता है, 100। तो 2 से कैंसिल आउट कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 15। और 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 1500। ठीक है, समझ में आया सही से या नहीं आया। आप इसका डायरेक्ट अगर 6 का यहाँ से देखिए, अगर राशि इतनी ही मान के चलते, कितनी, 30 ही राशि मान के चलते, तो थोड़ा फ्रैक्शन में आपको घूमना पड़ेगा। देखिए 30 अगर राशि थी, एक 6 निकलेगा भाग, एक 5 भाग निकलेगा, एक 19 भाग निकला। ठीक है, 1/5 निकालेंगे 6 भाग, 1/6 निकालेंगे 5 भाग, शेष भाग 19। इसका बेटा कितना निकालेंगे, 5%, 1/20। तो बेटा हमारे पास 1/20 है, हमारे पास 1/20। तो यहाँ से देखिए हमारे पास 2 से कैंसिल आउट करोगे, कितना हो जाएगा, 3.3 निकलेगा। कितना निकलेगा, 0.3 निकलेगा ना। ऐसे ही बेटा हमारे पास कितना, ये था 8%।
8% इसका, 5 का 8% निकालोगे भैया कितना निकलेगा, 8×5 = 40। कितना निकलेगा, 0.4। ठीक है। ऐसे ही हमारे पास 19 का कितना निकालोगे, 10%, कितना निकलेगा, 1.9। सभी को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, पॉइंट, ये 0.7 कितना हो जाएगा बेटा, 2.6 इक्वल किसके हो जाएगा, रियल मान कितना था, 130। पॉइंट हटाएंगे, बिंदी बढ़ाएंगे, कितना, 13 दूनी 13, 1 13, 13 दूनी 26। एक बराबर बेटा किसके होगा, 2 से कैंसिल आउट कर देंगे, 50 के। राशि कितनी मानी थी भैया, 30। 30 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 15, कितना हो जाएगा, 1500। खाली आपको यहाँ से किस में घूमना पड़ेगा, फ्रैक्शन में। यहाँ से फ्रैक्शन में नहीं घूमना पड़ेगा, डायरेक्ट मल्टीपल में। ठीक है, चाहे जहाँ से आप क्वेश्चंस को कर सकते हो, सेम कॉन्सेप्ट सेम ही है, बस आपको इसमें पॉइंट से घूमना पड़ेगा, इसमें पॉइंट से नहीं घूमना पड़ेगा। और जब भी आप पॉइंट से खेलते हो तो टाइम ज़्यादा लगता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बताइए क्या आंसर होगा फ्रेंड्स। कहता है समीर ने रानी से कुछ ऋण लिया है जो कि वार्षिक 11% साधारण ब्याज पर है। अगर 4 वर्ष बाद उसने ब्याज और मूलधन दोनों का 7200 रुपये अदा किया तो उसे कितना ब्याज देना पड़ा। ये क्या दिया गया है भैया, मिश्र धन दिया गया है, ब्याज मूलधन प्लस ब्याज अदा किया है, तो वो क्या बन गया, मिश्र धन। और मिश्र धन अगर हमारे पास दिया गया है, कितने % दर थी, 11%। कितने वर्ष बाद हमारे पास अदा किया है, 4 वर्ष बाद। मूलधन अगर 100 था, दर और समय का मल्टीपल किसका काम करता है, ब्याज का। तो ब्याज इसमें कितना, 11 चक्कू 44, दर और समय का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 चक्कू 44 क्या हो गया, ब्याज हो गया। मूलधन कितना बन गया, 100। ठीक है, तो मिश्र धन कितना बन जाएगा, 144, बराबर किसके है, 7200 के। आपसे मूलधन पूछे 100 का मल्टीप्लाई कर दो, अगर ब्याज पूछे तो 44 का मल्टीप्लाई कर दो। तो बेटा एक बराबर पहले मान निकाल लीजिए, देखिए किससे, 12 बरैयम 144, 12 छंग 72, 12 पंचे 60, एक बराबर किसके है, 50 के। क्या पूछा गया है, कितना ब्याज देना पड़ा, कितना ब्याज दे रहा था, अनुपातिक 44, मल्टीप्लाई कर दीजिए, बिंदी 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 2 22, 2200 रुपये हमारे पास उसे ब्याज देना पड़ा था। कौन सा ऑप्शन है, सेकंड। ठीक है, समझ पाए हो या नहीं। जब भी मूलधन 100 आ जाए तब हमारे पास दर और समय का मल्टीपल सदैव ब्याज का काम करेगा। अगला क्वेश्चन से देखिए क्या कह रहा है, कहता है 25,000 रुपये की राशि पर प्रथम 2 वर्ष तक 6% वार्षिक तथा 2 वर्षों के बाद 9% वार्षिक साधारण ब्याज प्राप्त होता है। यदि वह राशि 5 वर्षों के लिए ब्याज पर लगा दी जाए और आयकर 2500 रुपये से ज़्यादा प्राप्त ब्याज की राशि का 20% हो तो बताएं कि कितना आयकर अदा करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वो 25,000 रुपये क्या करता है, राशि प्रथम 2 वर्षों के लिए 6% पर देता है, 2 वर्षों के बाद कितना ब्याज लेता है, 9% लेता है। यदि 5 वर्षों के लिए ब्याज पर लगा दी गई, टोटल कितने वर्ष के लिए लगाई गई, 5 वर्षों के लिए। फिर आयकर कहता है, आयकर जो इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स कहता है 2500 रुपये तक अगर तुम्हारी इनकम है, हम कुछ नहीं लेंगे आपसे। इसके ऊपर इनकम हुई तो कितना टैक्स लगा देंगे, 20% हमें इनकम चाहिए। क्या चाहिए, इनकम टैक्स चाहिए 20%, 2500 के अधिक वाली राशि पर। ठीक है, वही ये क्वेश्चन कह रहा है। तो बेटा देखिए हमारे पास कैसे लगा पाएंगे क्वेश्चंस को। यहाँ से देखिए कितना था बेटा, 25,000 रुपये था। अब आप अलग अलग निकालोगे कि 6% की दर से 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा, फिर 25,000 का 9% 5 वर्ष बाद अदा की गई तो 9% का कितना, 3 वर्षों का ब्याज निकालोगे। तो इससे बेटर है, हमने क्या बताया, मूलधन तो 100 काम ही करता है और दर और समय का मल्टीपल किसका काम करता है, ब्याज का काम करता है। तो उतने % निकाल लो ना। तो यहाँ से देखिए 2 वर्ष के लिए कितनी, 6%, तो 2 छंग 12%, तो ये ब्याज लगेगा।
और यहाँ से बेटा 9 तियाँ 27, 5 वर्षों के लिए लगा दी गई थी। 2 वर्ष तक 6% रही थी, उससे अधिक के लिए 9% चली थी, तो 3 वर्ष के लिए अधिक रहा था, तो कितना रहा बेटा 9 तियाँ 27। ये टोटल कितना परसेंट ब्याज पड़ेगा देख लो, 39%। इसका 39% निकाल दीजिए, क्या निकल जाएगा, इसका ब्याज निकल जाएगा टोटल। 2 बिंदी से भैया 2 बिंदी कैंसिल आउट कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 1 बिंदी 25 नेमा कितना 225 कितना हो जाएगा, कैरी कितनी हो जाएगी 22, और 25 तियाँ कितना 75 और हमारे पास 22 कितना हो जाएगा 97। ठीक है, 75 और 22 कितना हो गया 97। 9750 रुपये उसको ब्याज के रूप में 5 वर्ष में मिले थे। अब क्वेश्चन पढ़ लीजिए, कहता है 2500 रुपये तक कोई आयकर नहीं पड़ने वाला है। 2500 रुपये आप उसके घटा दीजिए, कितने रुपए बचेगा हमारे पास बेटा, क्या हो जाएगा बिंदी, और हमारे पास कितना हो जाएगा 5, और यहाँ से कितना 2, और यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ से 7, 7200 कितना आया 50 रुपये। इस पे क्या लगेगा 20% आयकर देना होगा। 20% मतलब 1/5 निकाल दीजिए, देखो कितना आएगा भैया, कैंसिल आउट कर दीजिए। 14 पंच कितना क्या होता है 70, और 14 पंच 70 2 कितना 55 25, एक बिंदी थी, 1450 रुपये आयकर के रूप में उसे देना पड़ेगा। कौन सा ऑप्शन था, फर्स्ट। ठीक है, समझ पाए हो फ्रेंड्स। आप क्वेश्चंस अगर करते तो कैसे करते, देखो कितना टाइम आप लेते, 25,000 रुपये उसने दिए थे, कितने 6% की दर से, 2 वर्षों का ब्याज निकालोगे आप, PRT अपन 100 लगाया ना आप लोगों ने, कितना हो जाएगा 25 छंगा 150, 150 दूनी कितना हो जाएगा 300, एक बिंदी और थी, कितना हो जाएगा 3,000 रुपये हमको ब्याज देना होगा। फिर आप इसी 25,000 रुपये का अब इसे पढ़ोगे बेटा, 6% थी, 2 वर्ष के बाद 9% दर चल रही थी, 5 वर्ष के लिए लगाई गई थी, तो कितने वर्ष के लिए ये लगी रही, 2 वर्ष के लिए, तो वो हो गई 3 वर्ष के लिए ये लगी रही। PRT अपन 100 फिर लगाओगे आप, तो यहाँ से देखिए बिंदी से बिंदी कैंसिल आउट करोगे, 25 नेमा कितना हो जाएगा बेटा 225, और एक बिंदी थी, इसका 3 गुना करोगे 22 तियाँ 66, और 50 तियाँ 150, 6600 150 कितना 6750, इतना इस पे ब्याज लगा, तो 5 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, आप 6750 में 3000 जोड़ोगे, आया बेटा वही कितना 9750, जो हमने आपको डायरेक्ट निकाल के बता दिया था। ठीक है, इतना करने के बाद आपको क्या मिला है, ब्याज मिला है। अब इससे आप क्या करोगे, 2500 रुपये घटाओगे, तो आएगा आपके पास कितना बेटा 7250 रुपये, उसका 1/20 निकालोगे। ठीक है, तो कितना निकलेगा, बिंदी से बिंदी कैंसिल आउट, 2 यहाँ से हमारे पास कितना, सॉरी 1/, कितना बेटा 5 निकालोगे, 1/5 कितना आ जाएगा 1450। ऐसे कर पाते आप क्वेश्चंस को। लेकिन क्वेश्चंस देखिए, हमने कहा मूलधन तो 100 काम करता ही करता है, तो दर और समय का मल्टीपल किसका काम करेगा, ब्याज का काम करेगा। तो डायरेक्ट ब्याज निकाल लो, कितना हो गया 6 दूनी 12, 9 तियाँ 27, 12 27 39% ब्याज हो गया। 39% अगर 25,000 का निकाल दें तो टोटल 5 साल का ब्याज हो गया 9750 ब्याज हो गया। 2500 रुपये घटा दिया, कितना आ गया 7250। 7250 पे कितना परसेंट पड़ेगा 20%, और 20% हमारे पास कितना होगा 1450। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा है बताइए। कहता है किसी धन पर 5.5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 1 साल में इतने रुपए है। यदि उसी धन को 5% वार्षिक ब्याज दर से लगाई जाए तो 1 साल में ब्याज पहले से कितना कम होगा। अच्छा, मूलधन बेटा मान लो कितना था 100 था, तो ब्याज कितना होगा 5.5 ही होगा। दर 1 वर्ष का 1 का मल्टीप्लाई करोगे, कोई परिवर्तन नहीं आएगा ना। अब कहता है वही धनराशि अगर 5% पे लगाई जाती तो 1 वर्ष के लिए तो लगाई जाती, 5 एकन 5, तो उसे कितने रुपए ब्याज प्राप्त होगा 5 रुपये ब्याज प्राप्त होता। अब मूलधन आपसे पूछा नहीं, आपसे क्या पूछा गया है कम वाली ब्याज, जो कम राशि थी ब्याज वाली। ठीक है,
तो यहाँ से बेटा हमारे पास इतने परसेंट पे इतना ब्याज मिलता था, तो यहाँ से देखिए हमारे पास कितना बन जाएगा भैया, 5.5 बराबर किसके होगा, कितना है 676.5। पूछा क्या कितनी राशि कम हो गई, 0.5, तो 0.5 का मान पूछा गया है। तो यहाँ से बेटा सबसे पहले पॉइंट से पॉइंट हटा दीजिए, ठीक है। किससे कैंसिल आउट कर दें, 11 से, 11 पच्चे 55, 11 छंगा 66, 11 एकन 11, 11 पच्चे 55, 5 से कैंसिल आउट कर दीजिए, कितना हो जाएगा भैया 5 एकन 5, कितना हो जाएगा, 1 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ठीक है। अब हमारे पास 1 बराबर इतना, तो 0.5 बराबर कितना होगा, 0.5 मतलब 1/2, 1/2 बेटा कितना हो जाएगा 61.5। कौन सा ऐसा ऑप्शन है, ये आंसर होगा कौन सा, 3rd नंबर, ठीक है। समझ पाए हो या नहीं समझ पाए हो। देखिए सबसे पहले अप्रोच लगाइए कि क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं जल्दी से, ठीक है। समझ पा रहे हो बेटा, नहीं समझ पा रहे हो सही से, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको बेहतर ढंग से समझ आ रहा होगा। आजकल गर्मी इतनी तेज पड़ रही है, क्या बताया जाए, बताइए बताइए बेटा आंसर इसका क्या होगा, बताइए जल्दी से। ठीक है, देखिए क्वेश्चन से क्या कह रहा है, एक आदमी ने 1,20,000 रुपए की राशि छोड़ी है, जो 14 वर्ष और 12 वर्ष के उसके 2 पुत्रों के बीच इस प्रकार विभाजित की जानी है कि प्रत्येक के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर उन्हें बराबर राशि मिले। यदि राशि पर 5% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज मिलता हो तो इस समय छोटे पुत्र का हिस्सा कितना है। किसका पूछा गया है, छोटे पुत्र का। कब 18 वर्ष पूरा होने पर उन्हें मिलती है राशि। कितने रुपए राशि छोड़ी गई थी, 1,20,000 रुपए की राशि छोड़ी गई थी। तो यहाँ से फ्रेंड्स देखते हैं ये कितने वर्ष का, छोटा पुत्र जो था 12 वर्ष का था और बड़ा पुत्र कितने का था, 14 वर्ष का था। तो मान लेते हैं कि छोटा पुत्र ए था और बड़ा पुत्र कितना था बेटा, बी था, ठीक है। तो हमारे पास इनकी इनकम मान लेते हैं बेटा कितनी थी, 100 थी, कितने थी, बराबर बराबर थी। तो यहाँ से देखिए हमारे पास ये 12 वर्ष का था, ये हमारे पास 100 इसकी इनकम थी, 12 वर्ष का था, कितने वर्ष बेटा पूरे होने में कितने वर्ष का ब्याज लगेगा, 18 वर्ष पूरा होने में उसको 6 वर्ष का ब्याज मिलेगा। 6 वर्ष का ब्याज कितनी दर से, 5% की दर से उसे ब्याज मिलेगा। जो बड़ा पुत्र था वो बेटा कितने वर्ष का हो चुका था, 14 वर्ष का। तो मान लीजिए कितनी राशि थी उसकी, 100। 14 वर्ष का वो हमारे पास था, तो बेटा उसको कितने वर्ष का ब्याज मिलेगा, 18 वर्ष जब पूरा हो जाएगा, 4 साल का। अब 4 साल का ब्याज अगर उसे मिलेगा, कितनी रेट से मिलेगा, 5% से। तो बेटा यहाँ से देखिए कितना, PRT/100, PRT/100, 100 से 100 कैंसिल आउट, 100 से 100, 6 पंचे 30 रुपये ब्याज इसे मिलेगा और 20 रुपये ब्याज इसको मिलेगा। तो हमारे पास देखिए बेटा ये ब्याज है, उनको हमारे पास बांटनी क्या है, राशि। तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, 100 मानी थी, 130 ये, 120 ये कैसे थे, आपस में इक्वल थे, बराबर बराबर थे। तो इसके अपोजिट क्या बन जाएगा बेटा, हमारे पास रेशियो क्या बन जाएगा, 12:13 का, ठीक है। 12:13, इसी अनुपात में ये राशियां बटेंगी। तो यहाँ से 13 और 12 25, 25 बराबर बेटा किसके हो जाएगा, रियल मान कितना, 1,20,000। 25 चक्कू कितना हो जाएगा भैया, 100 हो जाएगा। बचा कितना, 20, 25 अट्ठे कितना हो जाएगा, 200। एक बराबर वैल्यू कितनी आ गई भैया, 4800 के
तो पूछा किसका हिस्सा है, छोटा पुत्र, और छोटा पुत्र हमारे पास कौन सा था, A% था। कितना हिस्सा है, 12 है, तो 12 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 बराबर किसके, 4800 के। 12 का मल्टीप्लाई आप करोगे तो बेटा कितना हो जाएगा, डबल जो जीरो कॉमन थे, 12 × 96 और 12 × 4 कितना 48, 48 और 9 हमारे पास कितना हो जाएगा 57। 57,600 रुपये। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, सेकंड ऑप्शन है, इतने रुपए उसको छोटे पुत्र को मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, समझ पाए हो सही से, अच्छा क्वेश्चन था। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन से देखिए क्या कह रहा है। एक व्यक्ति एक बैंक में 15/4% साधारण ब्याज की दर पर 5600 रुपये जमा करता है। उसके 6 महीने बाद वह 3200 रुपये तब तक के ब्याज के साथ बैंक से निकाल लेता है तथा पुनः 6 महीने के बाद वह अपनी शेष राशि भी वापस ले लेता है। तदनुसार उस व्यक्ति को कुल ब्याज के रूप में कितनी राशि मिली है। बेटा कितने रुपए, एक व्यक्ति ने एक बैंक में 15/4% साधारण ब्याज की दर से 5600 रुपये जमा किए थे। 6 महीने बाद उसने 3200 रुपये वापस ले लिए, तो 6 महीने तक उसको 5600 रुपये पे ब्याज मिलता रहा होगा। तो 6 महीने तक उसे अगर 5600 रुपये पे ब्याज मिलता रहा था तो कितने परसेंट दर से, 15/4%। इसमें ब्याज सदैव वार्षिक चलता है। ठीक है, तो बेटा 1/ कितना, इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, 1/ कितना हो जाएगा 2, 4 से कैंसिल आउट कर दीजिए, 14 चक्कू कितना हो जाएगा 56, 2 से कैंसिल आउट कर दीजिए बेटा कितना, 2 सत्ते 14, 700, 15 सत्ते कितना हो जाएगा 105, 15 सत्ते 105। अच्छा, अपान में बेटा हमारे पास PRT/100 लगा दीजिए, 2 बिंदे और कैंसिल आउट हो जाएंगी। टोटल ब्याज कितना प्राप्त होगा हमारे पास, 105 रुपये। ठीक है, 105 रुपये 6 महीने का ब्याज मिल गया। अब 6 महीने बाद उसने 3200 रुपये तो वापस ले लिए हैं। शेष राशि उसकी कितनी बची भैया, 3200 5600 से घटा दीजिए तो कितनी राशि बचेगी बेटा, इधर हमारे पास 18 6 2400 रुपये। ठीक है, 2400 रुपये की राशि 6 महीने बाद वह पूरी शेष राशि भी वापस ले लेता है, मतलब इस पे भी 6 महीने तक ही ब्याज मिला है। तो इस पे कितने परसेंट दर से बेटा, 6 महीने बाद वही दर रही है, कितने, 15/4%। 6 महीने तक 6/12, 1/2, 6 चौक 4 छंग 24, यहाँ से बेटा कितना हो जाएगा, अपान 100 वाला 2 बिंदी हटा, 15 तियाँ 45 रुपये ब्याज और मिलेगा उसे। कितना मिलेगा भैया, 45 रुपये ब्याज। तो टोटल ब्याज कितना, 105 और 45 कितना हो गया, 150 रुपये ब्याज के रूप में उसे मिलेंगे। ठीक है, 105 रुपये पहले ब्याज मिलता था, 45 रुपये बाद में कितने रुपए, 150 रुपये उसे ब्याज के रूप में मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। एक आदमी 15,860 रुपये निवेश करके अपने 3 पुत्रों A, B और C के नाम से इस प्रकार करता है कि क्रमशः 2, 3 और 4 वर्षों के बाद उन्हें बराबर राशि मिले। यदि साधारण ब्याज की दर 5% है तो A, B और C के नाम में निवेश की गई राशियों का अनुपात क्या है। ठीक है, देखिए क्वेश्चंस बेटा क्या कह रहा है, जो A% था, B% था और C% था, इतने रुपए उनके नाम पर एक उसके पिता ने निवेश कर दिए अपने पुत्रों के नाम। कितने कितने वर्षों, 2 वर्ष, 3 वर्ष और 4 वर्षों के बाद उन्हें बराबर राशि मिले। इसको बेटा 2 वर्ष, 3 वर्ष और 4 वर्ष बाद बराबर राशियां मिले। यदि ब्याज की दर कितनी है, 5% वार्षिक, इस पे भी बेटा कितना, 5%, 5%, 5% ब्याज चलेगा। यह सब कैसी हैं, इक्वल राशियां हैं। ठीक है, बराबर बराबर।
हटा दीजिए, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा क्या। तो यहाँ से देखिए बेटा हमारे पास अब इक्वल है, तो हमारे पास देखिए इसको छिपा लीजिए, कितना 4×3=12। इस वाले पोर्शन का निकालना है बेटा, इसका मल्टीप्लाई, इसको हटा दीजिए, कितना 8। इस वाले पोर्शन का निकालना है 3×2=6। अब बेटा कॉमन टर्म को हटा दीजिए, कौन सा कॉमन टर्म है 2, कितना हो जाएगा 6 4 3। ऐसा कौन सा कोई ऑप्शन है क्या 6 4 3 का, 6 4 3 का बेटा कौन सा ऑप्शन होगा हमारे पास, 3rd नंबर। ठीक है, इसमें आप समय से ही डायरेक्ट क्वेश्चंस को कर सकते थे, हमारे पास दर तो सभी में समान रहेगी, कोई रोल कॉमन फैक्टर बन जाएगी, कॉमन फैक्टर के थ्रू ये सारी की सारी कट जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, समझ पाए हो अच्छे से। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन से देखिए फ्रेंड्स क्या कहता है। एक व्यक्ति 3 भिन्न स्कीमों में 6 वर्ष, 10 वर्ष तथा 12 वर्ष के लिए क्रमशः 10%, 12% और 15% साधारण ब्याज का धन निवेश करता है। प्रत्येक स्कीम के पूरा करने पर उसे उतनी ही राशि मिलती है, उसके निवेश का अनुपात क्या है। राशि कैसी मिलती है, बराबर मिलती है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए बेटा हमारे पास मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा भैया 6 × 10। दूसरी वाले समय कितना था 10, कितना हो जाएगा भैया 12। तीसरा वाला हमारे पास समय कितना था 12 और दर कितनी थी 15। ये सब कैसे हैं, समान है, बराबर बराबर। कैंसिल आउट कर दीजिए, देखिए बेटा क्या कैंसिल आउट हो रहा है, 5 से 5×2=10, 5×2=10, 5×3=15। ठीक है, और कैंसिल आउट किससे हो रहा है 6 से, 6×1=6, 6×2=12 और 6×2=12। ठीक है, अब देखिए बेटा क्या हो जाएगा, 2 = 4 = 6 के, इसको निकालेंगे तो 6×4=24 और कैंसिल आउट कर दीजिए, कैंसिल आउट है 2 से, सॉरी 2 1 2 2 2, 1 = 2 = 3 के। तो यहाँ से इसका हमारे पास कितना हो जाएगा 6, इसका निकालेंगे तो 3, इसका निकालेंगे तो हमारे पास 2। कितना रेशियो होगा बेटा 6:3:2। कौन सा ऑप्शन है 3rd नंबर। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है। कहता है 1500 रुपये का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज उतना ही है जितना 5% वार्षिक दर से 3000 रुपये का टी वर्ष का, तो टी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे। देखिए हमारे पास बेटा दोनों स्टेटमेंट कैसे हैं, इक्वल हैं, मतलब पहले वाले का ब्याज और दूसरे वाले स्टेटमेंट का ब्याज कैसा है, बराबर है। दोनों को क्या कर दें, इक्वल कर दें। देखिए कहता है 1500 रुपये, 6% दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि मतलब बराबर 3000 रुपये का 5% दर से कितने टी वर्ष का। ठीक है बेटा, कितने वर्ष का, टी वर्ष का। अब इसे कैंसिल आउट कर देते हैं। हमारे पास देखिए अपान में 100 करोगे, अपान में 100 करोगे तो वो आपस में कट जाएंगे, इक्वल है तो उसका कोई महत्व नहीं रहता है। यहाँ से इसे कैंसिल आउट कर दीजिए, 1500 दूनी 3000, 5 × 5, 5 दूनी 10, 2 से 2 कैंसिल आउट। बेटा इधर कितना बचा 6, इधर कितना बचा है टी, तो मतलब हमारे पास आंसर क्या होगा, टी = 6। मतलब 6 वर्ष बाद हमारे पास उतने 5% से उतना ही ब्याज मिल जाएगा। कितने रुपए पर, 3000 रुपये पर। ठीक है, समझ पाए हो। दोनों स्टेटमेंट को क्या करना है, इक्वल करना है। देखिए अगला क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा था, किस धन का 8% वार्षिक दर से 7 वर्ष का ब्याज उतना ही होगा जितना 8000 रुपये का 14 वर्ष में 2% वार्षिक दर से होगा। किस धन का हमें नहीं पता कौन सा धन था, हमने पी मान लिया। 8% दर से 7 वर्ष का ब्याज उतना ही होगा
जितना 8,000 रुपये का 14 वर्ष का 2% वार्षिक दर से। 7 का 7, 7 दूनी 14। ठीक है, और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या? 8 से बेटा कितना? 8 कैंसिल आउट। और कुछ कैंसिल आउट नहीं बचा तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 1,000 दूना, सॉरी 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। 4,000 कितना हो जाएगा? 4,000। P का मान बेटा कितना आया है? 4,000 रुपये। ठीक है, समझ पाए हो या नहीं समझ पाए हो? अगला क्वेश्चन से देखिए हमारे पास क्या कह रहा है। रमेश ने 10,000 रुपये 12% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार लिया और गणेश ने 5,000 रुपये 20 वर्ष के लिए उधार लिया। दोनों अपनी अपनी अवधि के अंत में समान साधारण ब्याज अदा करते हैं, तो गणेश ने किस दर पर उधार लिया था? तो बेटा कितने? दोनों हमारे पास बराबर ब्याज अदा करते हैं, दोनों को बराबर कर दीजिए। 10,000 रुपये का 12% वार्षिक दर से 5 वर्ष का ब्याज उतना ही होगा जितना कि 5,000 रुपये का 20 वर्ष का 8% दर से। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से देखिए, यहाँ से दर निकल आएगी बेटा 5,000 दूना 10,000। 5 एकन 5, 5 चक्कू 20, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 छंगे 12। तो हमारे पास R कितना आया है? 6%। ठीक है, R का मान कितना आया है? 6%। 6% पे अगर वो राशि उधार लेता तो हमारे पास उतना ही ब्याज प्राप्त हो जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन से देखिए क्या कह रहा है। दर इसमें भी पूछी गई है बेटा, क्या कहता है? ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन कहता है ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए। अच्छा, क्वेश्चन में थोड़ी सी बेटा मिस्टेक है। यहाँ पे ब्याज मान लीजिए कितना है? CND मतलब 10%। ठीक है, दर कितनी लगा लीजिए? ब्याज की दर 10%। 10% ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए 30,000 रुपये जमा करता है। कितने परसेंट? 10% की दर से। उसे अपनी लड़की के विवाह का खर्च निर्वाह करने हेतु 3 वर्ष बाद पूरी राशि को बैंक से निकालना पड़ा। कितने वर्ष बाद? 3 वर्ष बाद। उसे 5 वर्ष बाद बैंक से जो राशि मिलती उससे 7,800 रुपये कम मिले। कितने रुपए? 7,800 रुपये कम मिले। इस समय पूर्व मनी हेतु जो पूर्व मनी उसने लगाई थी, बैंक द्वारा भुगतान किया हुआ प्रतिवर्ष जो पूर्व जो हमारे पास थी उसका क्या पूछा गया है? दर पूछी गई है। जो भी प्रतिवर्ष दर आएगी वही पूछी गई है। तो बेटा यहाँ से देखिए हमारे पास कितना, आप लोग FD वगैरह कराते हो, जो FD वगैरह बैंक में जो फिक्स डिपॉजिट करते हैं। ठीक है, तो फिक्स डिपॉजिट कैसे होता है? आपको निर्धारित दर देता है वो, कि अगर हमारे पास 5 साल में 2 गुना कर देंगे, 1 साल में इतने % दर से हम तुम्हें ब्याज दे देंगे, वो निर्धारित होता है सब। वही चीज़ उसने की थी। 30,000 रुपये उसने क्या किए? बैंक में जमा कर दिए। कितने साल के लिए बेटा? 5 वर्ष के लिए, मतलब फिक्स डिपॉजिट कर दिया। लेकिन अचानक उसके घर में क्या कोई समस्या पड़ गई। क्या हुआ? शादी, विवाह। उसकी लड़की का क्या था? विवाह। उसने कितने 3 वर्ष में वो FD क्या कर दी? तोड़ दी। ठीक है, FD का धन वापस लिया। तो बैंक ने जितना उसे देने का वादा किया था उससे 7,800 रुपये कम दे दिए उसे। तो कहता है बैंक ने उसको किस दर पे भुगतान किया है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चंस को कैसे कर पाएंगे बेटा हम। दर कितनी थी? 10%। 10% से बेटा ब्याज हमारे पास 30,000 रुपये का कितना होता? 30,000 रुपये का 10% की दर से 5 वर्ष का ब्याज कितने रुपए होता? PRT/100। बेटा 3,000 और 3,000 पंचे कितना हो जाएगा? 15। कितने रुपए उसे ब्याज के रूप में मिलते? 15,000 रुपये बैंक उसको देती ब्याज। लेकिन नहीं दिया उसने बैंक ने।
क्योंकि उसने 3 साल में एफडी को तोड़ दिया। बेटा 7800 रुपये कम दिए हैं। 15,000 मिलने चाहिए थे, 7800 रुपये कम दिए हैं, तो उसको मिले कितने हैं? 7800 रुपये बेटा घटा दीजिए तो कितना बच जाएगा हमारे पास बेटा? 15, 75 दूना कितना हो जाएगा? 150। तो हमारे पास कितना? 7200 रुपये। ठीक है, कितना हो जाएगा बेटा? 7200 रुपये उसको मिले थे। यही 7200 रुपये, ठीक है, ये क्या है? 7200 रुपये कितने वर्ष के में मिले हैं? 3 वर्ष में। हमने बताया था 1 वर्ष के ब्याज पे मूलधन को ऑपरेट करा दें तो ब्याज की वार्षिक दर, ये 3 वर्ष का ब्याज था तो 1 वर्ष का 2400 रुपये होगा। कितना होगा भैया? 2400 रुपये होगा। उसी मूलधन पे ऑपरेट करा दो, ब्याज की दर मिल जाएगी। कितने दर पे उसे भुगतान दिया गया है? मल्टीप्लाई 100 का कर दीजिए, 2 बिंदी से 2 बिंदी, 2 बिंदी से 2 बिंदी, 3 एक्कन 3, 3 अट्ठे 24। कितना हो गया भैया? 8% की दर से उसे क्या दिया गया है? भुगतान दिया गया है। लेकिन उसका वादा कितना किया गया था? 10% का। ठीक है, लेकिन मिला कितना उसे? 8% का, क्योंकि उसने बीच में ही धन वापस लिया था। समझ पाए हो अच्छे से? नहीं समझ पाए हो? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही रखते हैं। इसके आगे जो क्वेश्चंस बचे हैं उन्हें कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जय हिंद आज के लिए साथियों। ठीक, बाय।